हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत सुरभि से होती है। वो परेशान हो जाती है जब वो कोर्ट की बात सुनती है। फिर वो भगवान से प्रार्थना करती है। इस बीच कार्तिक भी खुशी की फ़ोटो देखता है और वो सोचता है कि वो उसकी अपनी खुद की बेटी है। और वो फिर सुरभि की हरकतों को याद करता है और सोचता है कि सुरभि ने उससे कैसे नफरत करना चालू कर दी। और फिर दारू पीता है। फिर दूसरे दिन वो कोर्ट पहुंचता है और टाइम देखता है और सोचता है कि सुरभि ने उसकी बात मान ली और वो कोर्ट में नहीं आई है। फिर वकील साहब आते हैं और उसे साइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो कहता है कि वो केस वापस लेना चाहता है क्योंकि सिर्फ वो चाहता है कि उसकी बेटी उसे मिले। वो नहीं चाहता कि सुरभि को कुछ सजा मिले। फिर इसलिए वकील साहब कहते हैं चलो फिर हम अंदर चलते हैं और केस वापस लेने के लिए आगे प्रोसेस करते हैं। फिर जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि सुरभि पहले से वहीं पे बैठी हुई है। कार्तिक बोलता है तुम यहाँ, वो कहती है कि हाँ मैं यहाँ पे आई हूँ, अगर नहीं आती तो मेरी खुशी के सामने एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है कि हमें हार मान लेनी चाहिए। और वो ये नहीं चाहती, इसलिए वो यहाँ पे आई है। फिर जज साहिबा आती है और फिर उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करती है। फिर खुशी, रिया और रोहित स्कूल में रहते हैं। रिया उसका मजाक उड़ाती है, कहती है कि उसकी माँ झूठी है और वो भी झूठी है। खुशी कहती है कि उसकी माँ झूठी नहीं है, लेकिन फिर रिया उसका मजाक उड़ाने लगती है। सब बच्चे उसे झूठी झूठी बोलने लगते हैं और फिर रिया खुद अपने आप नीचे गिरकर चोट लगा लेती है। फिर जज साहिबा सुरभि से कहती है कि अगर वो ये केस लड़ेंगी तो उन्हें सजा भी हो सकती है धोखाधड़ी के केस में। और यही बात वो कार्तिक से कहती है कि इनके पास खुशी के अडॉप्ट करने के सब पेपर से अगर वो उन पे केस करता है तो उसके खिलाफ भी सजा हो सकती है। लेकिन सुरभि कहती है कि वो सच बोल रही है और झूठ नहीं बोल रही है। फिर वो लोग आगे की प्रोसेस चालू करते हैं। कार्तिक बताता है कि सुरभि ने कैसे उसे धोखा दिया और उसकी बेटी को 7 साल उससे छीन के रखा। और फिर वो सब बातें बताता है, लेकिन सुरभि ये बात नहीं मानती और कहती है कि वो ये सब झूठ बोल रहा है। कार्तिक कहता है कि ये एडॉप्शन के जो पेपर से वो फेक है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो उसकी खुद की बेटी है। लेकिन सुरभि इसकी बात नहीं मानती और कार्तिक से कहती है कि वो इतना कैसे गिर सकता है। फिर सुरभि कहती है कि वो पागल हो गया है क्योंकि उसकी खुशी अब मर चुकी इस दुनिया में नहीं है। कार्तिक को ही सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाने लगता है, लेकिन जज साहिबा उसे रोक देती है और कहती है कि अगर उसने और कुछ भी कहा तो वो ये केस सुरभि के फेवर में दे देगी। फिर उनसे वो माफ़ी मांगता है और फिर बैठ जाता है। फिर जज साहिबा उनसे बोलती है कि उनके पास कुछ सबूत है। फिर इतने में कुछ कार्तिक के मोबाइल में मैसेज आता है और फिर वो उन्हें किडनैपर की रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें किडनैपर को जतिन पैसे दे रहा है। ये देखकर सुरभि चौंक जाती है और फिर सुरभि सोचती है कि क्या सच में किडनैपर और कार्तिक सच बोल रहे हैं और क्या खुशी उसकी बेटी है। फिर ताई और प्यारे उनकी प्लानिंग पे हंसते हैं और ताई कहती है कि उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उसने ऐसा सबूत दिया है कि सुरभि उसमें अपने आप फंस जाएगी और अंत में कार्तिक की ही जीत होगी। फिर कार्तिक सुरभि से पूछता है कि उसने उसने सच में पैसे दिए थे। फिर सुरभि कबूलती कि हाँ जतिन ने उसको पैसे दिए थे, लेकिन इसलिए नहीं कि वो उसे झूठ बोला, जबकि इसलिए क्योंकि वो उसके पिता को पैसे देने थे, क्योंकि उसके पिता उसको लेना नहीं चाहते थे और उसके बदले उनसे पैसे मांग रहे थे, इसलिए जतिन ने उसको पैसे दिए। लेकिन सुरभि कहती है कि ये झूठ है कि उन्होंने 7 साल से पैसे दिए, जबकि 7 साल से उन्होंने किडनैपर को देखा तक नहीं है। फिर जज साहिबा ये सब कुछ नोटिस करती है। फिर कार्तिक कहता है कि झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, लेकिन सुरभि कहती है कि मुझे एक टाइम के लिए लगा था कि सच में खुशी मेरी बेटी है, लेकिन अब मुझे पता चला है कि ये भी आपकी साजिश है। और वो जज साहिबा से कहती है कि अगर खुशी का पिता हमसे पैसे ले सकता है तो फिर कार्तिक से पैसे क्यों नहीं ले सकता। और कहती है कि ये बयान सब झूठा है, कार्तिक ने उनको पैसे दिए और ये रिकॉर्डिंग जानबूझकर बनाई और ये सब कार्तिक की प्लानिंग थी। उधर ताई कहती है कि सुरभि वहाँ जाके ये बोलेगी कि वो तो 7 साल से उसने किडनैपर को देखा ही नहीं है। इतने में जैसे ही वो पीछे मुड़ती है उसे किशोर दिखता है और जो कि बच्चों के साथ आता है। किशोर को देख के ताई चौंक जाती है, लेकिन किशोर उनकी बात नहीं सुन पाता और कहता है क्या बात चल रही। फिर ताई नाटक करने लगती है और कहती है कि वो सबूत की बात कर रही थी कि हमें भी सुरभि के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने चाहिए। फिर अंत में जज साहिबा उन लोगों की बात समझ लेती है और कहती है कि वो समझ गई है कि इस केस में क्या लफड़ा है और वो आगे अब इसकी प्रोसेस करना जारी रखेंगी।